नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। पौड़ी गढ़वाल से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां के कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी माना गया है। पौड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को दोषी पाया गया है। पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी पर आरोप लगाने के बाद गोदियाल को नोटिस मिला था, लेकिन कांग्रेस नोटिस के जवाब में कोई भी प्रूफ नहीं दे पाई। गणेश गोदियाल ने सोशल मीडिया पर बीजेपी और सरकारी तंत्र को लेकर अनर्गल आरोप लगाए थे, जिसके चलते गणेश गोदियाल को दोषी माना गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनील प्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ गई हैं गणेश गोदियाल की। आरोप जो उन पर लगाए गए और उन्हें लेकर कोई प्रूफ नहीं दे पाए हैं वो। देखिए, ये पूरा मामला शराब से जुड़ा हुआ है। गणेश गोदियाल ने 14 अप्रैल को एक पोस्ट करके सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाली थी, जिसमें कहा गया था कि बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी शराब का प्रयोग कर रहे हैं मतदाताओं को लुभाने के लिए। और उन्होंने बकायदा सेंटर भी बताया था जहां से ये शराब सप्लाई हो रही थी, वो था सतपुली। ये सोशल मीडिया पे इस पोस्ट के बाद निर्वाचन आयोग ने इसका संज्ञान लिया था। जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है, उनको मौके पर भेजा गया था। तो जानकारी मिली थी कि ये पूरी खबर भ्रामक है। इसको लेकर 14 अप्रैल को निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस प्रत्याशी को बकायदा 24 घंटे का एक नोटिस दिया था और उनसे कहा था कि जो खबर आपने जो सोशल मीडिया पर जो आपने भ्रामक जानकारी दी, उसके समर्थन में तथ्य दे 24 घंटे के भीतर। तो 24 घंटे के भीतर जो गणेश गोदियाल जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा कोई स्पष्ट तथ्य इस पूरे मामले में नहीं दिए गए, जिसको चुनाव आयोग ने गंभीर माना और उन्होंने कहा कि ये आदर्श आचार संहिता का सीधे तौर पर उल्लंघन है। तो आयोग के द्वारा गणेश गोदियाल को एक नोटिस सर्व किया गया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि भविष्य में यदि इस तरह की पुनरावृत्ति होती है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका सुनील नवप्रभात। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं अयोध्या में रामनवमी पर दोपहर में 12 बजे से रामलला का सूर्य तिलक हुआ और प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का ये पहला सूर्य तिलक रहा। दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का 3 मिनट तक सूर्य तिलक किया गया। मंदिर में आरती हुई, भक्तों ने रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन भी किए। रामनवमी सभी राम भक्तों के लिए, सभी राष्ट्र भक्तों के लिए बहुत विशेष है। और मैंने आज रामनवमी के दिन पूजन किया था, कन्या पूजन किया और मन बहुत भावुक है कि 500 वर्षों के बाद भगवान राम अपने घर में आए हैं, अपने घर में अपना जन्मदिवस मना रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है और इस क्षण का साक्षी होने का, इस क्षण को देखने का, इस क्षण में हम सबको प्रतिभाग करने का अवसर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सूझबूझ से, उनके नेतृत्व के कारण से जो मार्ग प्रशस्त हुआ, रुका हुआ काम हुआ और भगवान रामलला अपने महल में विराजमान हो गए। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन और रामनवमी के पर्व पर सीएम धामी ने अपने आवास पर आज कन्याओं का पूजन किया और कन्याओं के पांव पखारने के साथ उनको भोजन भी करवाया है। और इस कन्या पूजन में सीएम धामी की पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही। तो देख सकते हैं सीएम धामी की शक्ति साधना, जहां पर कन्या पूजन किया, कन्याओं के पांव पखारे, उन्हें खाना खिलाया और रामनवमी पर सीएम धामी ने ये कन्या पूजन किया। उनकी पत्नी गीता धामी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रही। चुनाव प्रचार के आज आखिरी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के कैंची धाम में पूजा की और बाबा से 5 सीटें जीतने की कामना की। आज सुबह सीएम धामी कैंची धाम पहुंचे और पूजा अर्चना की। वहीं आज रामनवमी पर सीएम धामी ने राम नाम का जाप भी किया और राज्य के लोगों की खुशहाली की कामना की है। सीएम धामी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जनता का खूब समर्थन मिला और जाहिर है कि 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। रामनवमी में
भगवान राम अपने घर में आ गए हैं, अपने महल में आ गए हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही भावुक करने वाला क्षण है। आज मैं भी प्रातःकाल कन्या पूजन कर रहा था और मन में विचार आ रहा था कि 500 सालों के बाद भगवान रामलला अपने महल में आए हैं, अपने घर में आए हैं। सौभाग्य हमको मिला है। मैं बहुत आज भावुक भी हूँ ये क्षण देखकर कि साक्षात हमें फिर से रामयुग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनकी वजह से, उनके नेतृत्व में हमको ये दिन देखने को मिला है। सारी जगहों पर प्रचार भी आपने किया है, किस तरह का रिस्पांस है? और अब तो घड़ी आ गई है वोटिंग की। पूरे उत्तराखंड के अंदर लोगों में बहुत उत्साह है और लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आपने पिछले उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोटद्वार में एक रैली हुई जिसमें उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। स्वागत है, जय श्री राम, जय श्री राम। मंगलवार को कोटद्वार में बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह की एक रैली हुई, जिसमें अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफों के पुल बांध दिए। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बना जहां के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सबसे पहले यूसीसी लागू किया। मुझे कहते हुए गर्व होता है, जोर से ताली बजाओ पुष्कर धामी के लिए। पूरे भारत में सबसे पहले यूसीसी लाने का काम हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी को उत्तराखंड के विकास पुरुष की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि हमने उत्तराखंड के लिए हर क्षेत्र में विकास के लिए केंद्र से करोड़ों रुपए दिए, लेकिन इसके बाद भी सीएम धामी जब भी दिल्ली आते हैं तो विकास के कार्यों के लिए एक नई लिस्ट ले आते हैं और फिर विकास के लिए और रुपए लेकर जाते हैं। मगर हमारे मुख्यमंत्री जी है, इनका पेट भरता ही नहीं। जब भी वो आते हैं, टाइम मांगते हैं, एक पूरा लिस्ट मुझे पकड़ा कर चले जाते हैं कि उत्तराखंड को ये चाहिए। धामी साहब, उस वक्त तो लगता है आप हर बार मांगते हो, मगर जब हेलीकॉप्टर से विकसित उत्तराखंड देखते हैं ना, तो मन को बड़ी संतोष होता है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर संतुष्टि जताई कि वो जब भी उत्तराखंड आते हैं तो ये देखकर खुश होते हैं कि देवभूमि का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सीएम धामी के नेतृत्व में अब एक विकसित उत्तराखंड की ओर देवभूमि बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, चुनावी शोरगुल थम जाएगा, लेकिन अंतिम दिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में सीएम धामी का तूफानी प्रचार जारी रहने वाला है। और आज हल्द्वानी में सीएम धामी एक मेगा रोड शो करेंगे। नैनीताल से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। देखिए, पूरी तरह से जनता तैयार है आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। पूरा लोगों में उत्साह है, जोश है, जुनून है और ये लोकतंत्र के महापर्व में, महायज्ञ में हर कोई अपना योगदान करना चाहता है। यहाँ पर प्रचार पूरा हो चुका है। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी पहले भी जीती है और इस बार भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 5 सीटें प्रचंड बहुमत से जीतेंगे।
आज अंतिम दिन कांग्रेस ने भी पूरी ताकत अपनी झोंक दी है और कांग्रेस उम्मीदवार प्रकाश जोशी के समर्थन में भी सचिन पायलट रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान के लिए 19 को वोटिंग होनी है, जिसके लिए आज शाम को 5 बजे चुनावी शोरगुल थम जाएगा। पौड़ी से बड़ी खबर है। श्रीनगर की पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। पूनम तिवारी और उनके पति प्रदीप तिवारी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने दोनों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है।